सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज पूरा भारतवर्ष में मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर धार्मिक अनुष्ठान ले लो, चाहे गौओं की सेवा ले लो, चाहे किसी भी प्रकार ले लो, सब लोग अपनी भागीदारी निभा रहे हैं। तो मैं भी बच्चा के सहयोग से और अपना सहयोग लगा लो। गाया के लिए अपने यूँ लगा लो कि आपने सवामणी बोले करेंगे, वही हिसाब से सवामणी के हिसाब से गाया ने गुड़ खिलाने को विचार बनायो। तो ये सामने है। और टाबरा के लिए जिस तरह गज्जक है, मूंगफली है, ये चीज़ें बटांगा और बच्चा को बहुत प्रेम रहे। और मेरा भी ट्रांसफ़र है पाड़सर गांव, मेरे गांव का नज़दीक है, 3 किलोमीटर दूर है। तो 5 साल मैं थारगाम में सेवा दी। और गांव की जो गलियां हैं वो देख के मैं बहुत प्रभावित हुआ। मतलब इतना सुव्यवस्थित गांव बसाएडो है, ऐसा गांव मतलब मैंने कहीं नहीं देखा कि इस हिसाब से बसाएडो है। लगभग बहुत जगह घूमेडो हूँ, पतली पतली गलियां हैं, लेकिन इतना शानदार भाई, किसी का जिस आदमी का भी योगदान है, पूरा गांव को योगदान है, तो बहुत बढ़िया। और गांव का बच्चा है, इतना सहयोग भाई बच्चा है, ये बहुत इनको बच्चा को सहयोग रहे हो। इसमें खेल ग्राउंड हो, चाहे अपने ये खेल का क्या नाम मंदिर हो, चाहे स्कूल हो, वहाँ पे पेड़ पौधा लगाओ, चाहे और चीज़ हरियाली बनाने की पूरी कोशिश की। और उन्हें बच्चा बहुत सहयोग करो, गाँव वाला भी बहुत सहयोग करो। तो आज के शुभ उपलक्ष्य में मैं 5 बातें कहना चाहूँगा। गांव का जिम्मेवार आदमी बैठे हैं, एक अभियान है अपन चलाना पड़ेगा। उस अभियान को नाम है पंच परिवर्तन। पंच परिवर्तन में क्या है कि सबसे पहले पंच परिवर्तन में पहला नाम है कुटुंब प्रबोधन। कुटुंब प्रबोधन का मतलब है कि अपना जो परिवार है ना, वो परिवार एक जगह बैठने मतलब अलग अलग हो गया। कहने को तात्पर्य कैसे कि मोबाइल सोशल मीडिया इसी आ गई कि बाहर ने पहले कोई नौकरी करे करतो न, तो वो आदमी बाहर लो आदमी घर से जुड़े रहे करतो। लेकिन मोबाइल के कारण आज के टाइम में जो आदमी अंदर बैठे हो, कमरे के अंदर बैठे हो है, वो घराला से कौन न जुड़ की बाहरला से जुड़ रहे है। तो समाज को या परिवार को टूटने को मेन कारण यही है। तो अपने समाज परिवार में जितना भी परिवार सदस्य हैं, तो सप्ताह में एक दिन साथ में भोजन करे, दुख सुख की बतलावे, और जो मोबाइलों को जो दुष्प्रयोग हो रहे हैं उनके बारे में बात करें। क्योंकि अगर अपना परिवार टूट गयो ना, तो अपन समाज कौन बचा सका, और समाज अगर नहीं बचो तो अपन देश कौन बचा सका। और यो आने वाला भविष्य है। अपन उदाहरण देखा भी हाँ कि गंगानगर हनुमानगढ़ पंजाब में नशे के लत में इतना डूब गया है। यो कालियो जो चिट्टो है, हाँ को इतना ज़्यादा प्रकोप, अपन इनमें भी ध्यान को नहीं, कौन कौन ले रहे हैं। दारू को नशो तो उसे नीचा आ जाए है, यो तो इसो नशो है, समझ से बाहर है। तो परिवार अगर टूट गयो, जिस तरह चाहे रिश्ता ले लो, कुछ भी ले लो, तो कुछ भी कौन बचेगा। तो अपने परिवार ने बचाने की आप कोशिश करांगा। दूसरी बात है, दूसरे परिवर्तन में है सामाजिक समरसता। सामाजिक समरसता को मतलब है कि गांव के अंदर अपनों जो अलग अलग जाति का लोग हैं, वह अलग अलग गुट बना के और अपने अपने विचारधारा रखें, बना रख के, और पूरे गांव में एक जगह इकट्ठ हो के गांव के विकास के लिए कोई भी काम हो किसी भी रूप में, तो वो एक साथ मिलकर का आप करांगा, तो बहुत बढ़िया बात होगी। तीसरी बात है स्वदेशी। स्वदेशी को मतलब है कि अपने जो एक कंपनी चला, अमेजन कंपनी है, अमेरिका की है, उसे लोग इतना डिमांड कर दी, वो मंगा लें। लेकिन अपन गांव में बनाओ या अपनी चीज़ बनेड़ी अपन यूज में करांगा, तो अपने भारत को पैसा अपने भारत में ही रहो, तो कितनी बढ़िया बात है। एक उदाहरण मैं थाने दूँ, राजगढ़ के पास में कांदरान गाँव है। कांदरान गाँव के लोग आपस में मिलके और इतना बढ़िया प्रोजेक्ट चलाया, तो उन गाँव ने राजस्थान सरकार भी 2 करोड़ रुपया दिया है। अब पीछे कलेक्टर साहब भी अपने कांदरान गांव में आए हैं, तो गांव को इतना डेवलपमेंट कर रहे हैं। एक छोटा सा कुटीर उद्योग भी, सर्फ बनाने की जो फैक्ट्री है उन्हें अब खोल ली। तो अपनी घर की चीज़ घर में ही बनाओ और गाँव में सस्ती दें, बढ़िया चीज़ें दें। तो ये तीसरो जो थो स्वदेशी अपनानो। चौथो पॉइंट है, आज के टाइम में सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है अपने दिल्ली शहर अपने गैस चैम्बर बन चुकी है। तो इतनी भयंकर है, मतलब उस जगह प्रदूषण हो गया। और पीछे कोरोना में भी अपन यो देखे तो चीज़ा, तो कोरोना में अपने
लोग रुपया की थैली ले ले कि फिर आके माना ऑक्सीजन गैस सिलेंडर दे दो, माने दे दो, लेकिन कई लोग बच्चा को नहीं। तो प्राणवायु जो ऑक्सीजन गैस है वह सिर्फ और सिर्फ पेड़ पौधा से मिलेगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पेड़ पौधा लगावें, और जो लोग काटन लग रहे हैं थोड़ा सा फायदे के लिए, उन्हें भी आप थोड़ा समझावा रोका कि भैया अपना अगर ये काट देंगे आप अपना पूर्वजा का जो लगाएड़ा है, अगर वह नष्ट हो गया, अपनी जो जड़ा ही नष्ट होगी तो अपन अस्तित्व को नहीं। पांचवी बात रहेगी कि अपन कई बार क्या है कि आप अधिकारा की बात कर लिया, अधिकार छोड़ के आप और अपना कर्तव्य को पालन कौन करा। कर्तव्य को पालन कैसे, जैसे सरकार एक रूल लगा रखे है कि मोटरसाइकिल पर चलो कितनी भी दूर जाओ, चाहे मतलब हेलमेट लगा के जाओ, वह अपनी सुरक्षा खातर है। लेकिन कई क्या हुआ कि मेरे बाड़ा की स्टाइल बिगड़ जाएगी, मैं भुंडो लागूंगा और लागूंगा, तो उसमें अपनी सुरक्षा खातर सरकार तो हेलमेट लगाना चाहिए, वो अपनों के है कर्तव्य है। बाद में आप अधिकार की बात करा, इस तरह गाड़ी चलाओ आप तो गाड़ी चलाओ तो सीट बेल्ट लगाने जरूरी है। और आप किसी जगह चलना, कोई भी काम है सार्वजनिक स्थान की आप जरा कोई चीज़ें हैं उनकी तोड़ फोड़ करा, तो ये चीज़ें अच्छी बात को नहीं। बात कर संविधान में भी ये चीज़ें लिखी हैं कि अपना मूल कर्तव्य के हैं, वो पूरा पढ़ना तो अच्छी प्रकार समझवा। अकेली शिक्षा है ना, अकेली शिक्षा सिर्फ ज्ञान प्रोवाइड करवाओ है, लेकिन समझ विकसित कौन करवाओ। समझ कौन देगो, समझ देगो समाज। तो समाज में अपन सब ने एक साथ मिल बैठ के, और कोई भी गांव की अगर समस्या है तो उन्हें समाधान करना चाहिए। समस्या नहीं देखनी चाहिए, क्योंकि देखना चाहिए अपन ने समाधान देखना चाहिए। कोई भी प्रोग्राम हो गाँव के अंदर तो उसमें सब ने भागीदारी होनी चाहिए। तो पाँचवां पॉइंट क्या था मैं बताया था ना कि अपना जो कर्तव्य पालन है वो करांगा तो सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, मतलब अच्छी हो जाएंगी। और अपने विकसित भारत है 2047 की जो घोषणा है बिल्कुल होगी, क्योंकि जापान का जो लोग हैं वह अपने स्वदेश यानी अपने देश से प्रेम कर रहे हैं, मतलब हर टाइम में कोई न कोई देश के लिए काम करता रहो हैं। मानव संसाधन की जिस जगह पूजा है ना, उस जगह सब कुछ है, भौतिक संसाधन से कुछ ही को नहीं है। आदमी पहले अपा सुना हाँ के पेड़ के नीचे बैठ के पड़ जाए करते लोग, बिल्कुल जरूरी को नहीं बड़ी बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर हो, बिल्डिंग ही जरूरी हो, जरूरी को नहीं। मानव संसाधन की जिस जगह इज्जत होगी तो सब कुछ बढ़िया रहेगो। और इतना ये जो आया है विद्यार्थी हैं, गांव का महानुभाव हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं, थारो बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरा जो 5 साल हैं बहुत बढ़िया रहा। और कोई अगर गलती हो तो किसी भी प्रकार की तो माफ़ करियो, क्योंकि जो इंसान हो गलतियां को पुतलो है, और गलती करके आदमी सीखा है। और कोई बात है किसी भी प्रकार की भाई साहब आप पूछना चाहो तो पूछ को आप। बस सर मारो काम थार लिए कुकर है भाई मैं बता दी था ना। लेमन मैं भी धन्यवाद दे दूं। ये पेड़ पौधा में बहुत ध्यान रखियो भैया, बहुत ही ध्यान रखियो पेड़ पौधा। अब आज मेरी डिंडाल शेरा में 9 गाँव की मीटिंग है, उसमें हमें 8 फरवरी ने एक बहुत बड़ा मेजर प्रोग्राम करने ला रहे हैं। मेजर प्रोग्राम करने को मतलब ये है कि अपने समाज में जो समाज टूटन ला रहे हैं, जाति पाति के आधार पर टूटन ला रहे हैं, उन्हें एक जगह करा कि फलानो वो फलानो पार्टी से कोई लेने देने को नहीं। क्यों पार्टियां चुनाव करवा के एक साइड में हो जाए बाद में, लेकिन काम अपना गाँव वाला ही आऊँगा सारा, एक जगह आप मिल बैठ के रहूँगा। तो चाहे आधी रात में कोई भी समस्या हो तो पड़ोसी के काम आओ, गाँव वाला के काम आओगे। दोस्तों नमस्कार, मैं अशोक जंगीड़, और आज अपनी मकर संक्रांति के दिन गौशाला का मैंने गुरुजी गायों के लिए गुड़ वगैरह लेके आया है। एवं पहले एक चर्चा और बता दूं, गुरुजी 5 साल आपने राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कालवास में भूगोल व्याख्याता पद पर 5 साल सेवा दे चुका है। अब वो ट्रांसफ़र हो गया है। तो गुरुजी जब मनुष्य जन्म लेवे तो बेंगा कर्म योग लिखा जावे कि कौन कौन सी जगह तू कर्म कर गया हो। सही। तो थारो योग 8 को हो। हाँ। तो 5 साल जितना भी थे मैं 8 काटिया हो। तो हमारा गाँव का बुजुर्ग भी बैठे है, सम्मानित आदमी बैठे हैं। तो बहुत अच्छी सेवा गुरुजी, पर्यावरण से जुड़ेड़ा आदमी होते, सैकड़ों पौधा लगाया है। दुनिया का मायने बहुत सा आदमी कर्म करने खातर आवे, आज भी कई और भी अध्यापक आवेगा और भी कर्मचारी आवेगा, लेकिन कई आदमी इसी छाप छोड़ के जावे तो बन वर्षों तक याद करी जावे। तो थे जो काम करे है थाने बहुत बहुत धन्यवाद। जठे भी थे जाओ बड़े ए तरीके से सेवा करता रहो। भगवान आई प्रार्थना करा थाने लंबी उम्र देश वास्ते थारो बढ़िया रहे और अच्छा ए तरीके से प्रगति करता रहो। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, बहुत अच्छा काम। धन्यवाद। आपने संजोग की बात करी, संजोग में थाने बता दूँ, रियलिटी बताऊँ। 9.25 साल
जैसलमेर में नौकरी कर आया एज ए मैथ के टीचर के रूप में। उस जगह भी 4-5 गाँवों को कैंपेन चलाया मैं पेड़ पौधा लगाने को, हज़ारों पौधा उस जगह भी लगाया मैं। अब मैंने बिल्कुल काउंसलिंग के माध्यम से नांगल छोटी राजगढ़ में मिले थी मैंने, लेकिन मैं राजगढ़ क्षेत्र छोड़ के मैं भी कर्म भूमि आपा तारनगर चुना। तो तारनगर में मैंने कालवास गांव के बारे में पूरी रिपोर्ट ली, बाद में इस जगह ज्वाइनिंग ली, और ज्वाइनिंग लेने के बाद मेरे बसने को विचार तारनगर था, लेकिन कुछ कि एक आदमी भावना में कई बार बह गया है, फिर धीरे धीरे समझ में आई कि घर का नज़दीक थोड़ा हिसाब किताब ठीक लग गए, तो इसलिए 5 साल सेवा दे दी। ये एक प्रकार को संजोग तो, नहीं तो मैं नंगल छोटी ले लेता तो थारे से मुलाकात को नहीं होती, अपना कर्म को नहीं होता। तो सब संजोग की बात है सारी चीज़ा, और कह करें कि अपने करने से कुछ ही को नहीं हो है, ऊपर वालों करे सब कुछ है। आ बगैर तो पत्तो भी को नहीं हल है। एक सांस है ना, एक सांस अंदर आ गई बाहर चली गई, और बाहर दूसरी सांस जरूरी को नहीं आवे को नहीं आवे। कई लोग कह दिए हैं कि मैं यूँ कर दूँ, कुछ ही को नहीं करा आपा तो सिर्फ क्या हाँ दृष्टा हाँ पा करने वालों के है, ऊपर वालों है। तो ईश्वर पर के रखना चाहिए, विश्वास रखना चाहिए। और सभी टाबरा ने स्वामी विवेकानंद को मैं एक कथन कह के जाऊँ हूँ, और उस पर विश्वास रखूँगा, और वो कथन ही विश्वास पर है, और सारा हमें भी साथ में साथ दोगा। विश्वास विश्वास विश्वास, बोलो सारा का सारा। विश्वास विश्वास विश्वास, खुद पर विश्वास, अपने कर्म पर विश्वास, अपने कर्म पर विश्वास, ईश्वर पर विश्वास, ईश्वर पर विश्वास, यही सफलता का मूल मंत्र है। यही सफलता का ये जिंदगी में अगर अपना लोगा तो सारी चीज़ें बिल्कुल आगे आगे चलेंगे। धन्यवाद गुरुजी। एक छोटा सा सम्मान। हाँ बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद धन्य दोनों का क्या हो जाओ। आ जाओ दोनों साइड में, इन और आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ संदीप जी, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, थाने हमने सेवा दी, बढ़िया सेवा अब दी, बढ़िया। 5-4 मिनट के लिए पर ना गुरुजी यार कोई सवाल है। हाँ बिल्कुल। एक बार ये गुड़ डालो थोड़ा सा कर लिया, फिर गज्जा कर मूंगफली खा दो शब्द में ही कहते हैं। बिल्कुल गुरुजी बोले बिल्कुल बिल्कुल। और राखण बड़ा हो गया। ओका 8 लगा मैं लगा आवाज को हमारे विद्यालय के सम्मानित लेक्चरर साहब श्री अशोक जी, मेरे गांव के पधारे हुए प्रबुद्ध नागरिक बंधु और युवा पीढ़ी, देश के भविष्य, आज बड़ी खुशी की बात है कि गुरुजी को स्थानांतरण जी को आपके गांव में करना हो, तो ये तो बहुत ही बड़ी बात है। और आज मकर संक्रांति के अवसर के ऊपर आने गौशाला में बुला करके, और हम सब अपने शब्दों से, अपनी वाणी से इनका अभिनंदन कर रहे हैं। ये जहाँ तक मैं समझता हूँ और ही बड़ी बात है। गुरुजी को अगर पर्यावरण प्रेमी कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। इन्होंने जहाँ भी रहे हैं पर्यावरण के प्रति इनका बड़ा लगाव रहा है, बहुत अच्छा काम किया है। अपने गांव के अंदर भी 5 साल के अंदर हर स्थान पर, चाहे वो गौशाला हो, चाहे वो मंदिर हो, चाहे वो खेल मैदान हो, उसमें अपनी भागीदारी निभाई है। इसके लिए पूरे गांव की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। कई बातें गुरुजी ने हमें बताई थी। जापान का इन्होंने एक उदाहरण दिया था। देखो, जापान में ये पढ़े लिखे बच्चे भी खड़े हैं, आप प्रबुद्ध नागरिक भी खड़े हैं। 1945 के अंदर जापान के हिरोशिमा में एक बम, हिरोशिमा नागासाकी हिरोशिमा पर जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था तो जापान को तहस नहस कर दिया था, और मतलब अर्थव्यवस्था बिल्कुल ख़त्म हो गई थी। लेकिन आज जापान जो है वो विश्व की 1 नंबर पर अर्थव्यवस्था है। इसके पीछे क्या है? इसके पीछे इनके पीछे मांगी सोच। आपने अठे सरकार को विरोध करे, आपा क्या करा, तोड़ फोड़ में ज़्यादा विश्वास करा, सड़क रोक दो, तोड़ फोड़ शुरू कर दो, सरकार ने झुकना पड़ेगा।
और बंग तरीकों की है कि जिका मजदूर वर्ग जो है वो हड़ताल करो जो वो क्या करेगो कि फैक्ट्रिया में इतनू उत्पादन पैदा कर दो कि गवर्नमेंट के समस्या आ जाए कि इन उत्पादन आप कट्ठे ले जावा, बहुत बढ़िया। वो देश तो प्रगति करेगो। तो गुरुजी जी की बात पता अपने सोच जी की नहीं बा नेगेटिव नहीं रह करके अपने पॉजिटिव रखा। समाज गया एक बात बताई भाई मेरे थोड़ी सी याद आ गई है बैठे बैठे गई। गुरुजी बतावा कि आपने मोबाइल ये जो सिस्टम है इससे यूँ अपन थोड़ा नुकसान हुए, निश्चित रूप से अपन यूँ बहुत ज़्यादा फायदे हुए, बहुत ज़्यादा फायदे हुए, लेकिन अपनी सोच थोड़ी सी की सामाजिक सोच की वह कमज़ोर होगी। पहली फौजी अपने गाँव में कोई फौजी को कागज जाऊँ तो जो पूरा बास बोलो कट्ठो हो जनतो को नहीं हो जनतो सारा इकट्ठा होकर के और वो एक पढ़ता और सगड़ा सुनता अरे मेरी राम रुमी दी है अरे मेरी राम रुमी दी है कितनो बड़ो बड़ो मतलब एक प्यार हो। और आज लेटर तो बंद हो ही गया गए, फोन पर ही बात है मेरे के तकलीफ है अशोक के तकलीफ है अशोक मैंने मेरे को नहीं मेरे लिए अशोक ने मेरे को नहीं भीतरी भीतर आप घुटन लग रहा और भीतरी भीतर घुटन लग रहा जब भी वो अपना परिवार जी के टूट रहे सुसाइड केस हो रहे हैं। हाँ अच्छा दूसरी बात ये अपा अखबार का और मैं देखा टाबरा ने कोटा गाले बहुत बड़ो आदमी बनाने के लिए डॉक्टर बनाने के लिए इंजीनियर बनाने के लिए और जिका छोटा छोटा 16 17 साल का जिका है भाई आप अखबार में पढ़ा वह सुसाइड कर ले। सुसाइड के पीछे भी एक बहुत बड़ो कारण है। मैं उदाहरण दूं कि मेरे कोई तकलीफ है और मैं थार सा के सगड़ा सा का साझा अगर कर लूँगा तो निश्चित बात है कि थे मन कोई रस्तो बताओगा कि भाई बेगराज तू यूँ ना करे यूँ कर काम कौन चले अपना यूँ करांगा आप और रस्तो कर डांगा तो वो सिस्टम टल जाओ। लेकिन आप के समाज कट गया अपने आपने तो समाज मान लियो और अपने आपने देश मान लियो और अपने आपने सो क्यों मान लियो जिको निर्णय करियो वो खुद कर लियो और वो निर्णय ताई वो पूंछ को नुस्कार फिर वो लटकणु भी नहीं पड़े। तो ए गुरु जी की बात बताई भी विशेष रूप से युवा वर्ग जो बैठे खड़े है सुन लग रहे है मान ये चीज़ की ध्यान रखनी है कि वो जीवन जी के वो थारो को नहीं वो जीवन थारे माँ बाप को दे रहे है और वह थारा माँ बाप जी के वह थारों बड़ी जोर की उम्मीद करें कि मारो बेटो जी को वो एक पढ़ गए कलेक्टर बने मेरो बेटो पढ़ गए डॉक्टर बने मेरो बेटो पढ़ गए मुख्यमंत्री बने मंत्री बने विधायक बने बहुत ज़्यादा थारों उम्मीद करने लग रहे। तो थे वो विचार कदी ना रही हो कदी समस्या हर आदमी के जीवन में आवे थारे थारे हिसाब समस्या आवे भी बात ने शेयर सबसे पहले तो थारे माँ बाप निश्चित रूप से शेयर करो थारो समाधान बिल्कुल लिख दो। तो बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी को जी की आपने बहुत सुनी बढ़िया ज्ञान की बातें बताई आंगो ट्रांसफ़र हो गयो। मैं ईश्वरों प्रार्थना करूँ कि ये जहाँ भी रहें बड़ी खुशी मिजाज से रहें और जितना हमारे गांव के अंदर काम किया है हम आपके ऋणी हैं गुरु जी और अपेक्षा करेंगे कि आप हर गांव में जाकर के इसी प्रकार से अपने अलग जगह। धन्यवाद। धन्यवाद।